बहुत से राजनीतिक लोगों ने रोटियां सेकी और उसके बाद देश में बहुत बड़ा खेल का आयोजन हुआ, राष्ट्रमंडल, लेकिन कुछ लोगों ने उसे भ्रष्टमंडल खेल बना दिया। तब मैंने 2 लाइन लिखी थी कि मंदिर से मस्जिद से निकलो, गिरजे व गुरुद्वारों से। मैं कुछ कविता देकर के जाना चाहता हूँ कि मंदिर से मस्जिद से निकलो, गिरजे व गुरुद्वारों से, करो देश की आज हिफाजत भीतर के गद्दारों से, करो देश की आज हिफाजत भीतर के गद्दारों से। सुनिएगा मेरा नोट कि भारत था विश्व गुरु, करे बदला न शुरू। भारत था विश्व गुरु, करे बदला न शुरू। खोया हुआ गौरव दोबारा दिलवाइए, कट जाए सर पर झुकने न देंगे कभी। ऐसे स्वाभिमान को दोबारा से जगाइए, और चाहे किसी कोने में बसे हो आप भारत के, आज सभी भारतीय बन के दिखाइए, और सभी के दिलों में देश प्रेम सच्चा जग जाए। भारत माता का अब जयकारा लगाइए। भारत माता की, भारत माता की। सुनिएगा, कुरान में 30 पारे अगर कोई मुस्लिम भाई बैठा हो तो उसको पता होगा। उसका सार मैंने एक लाइन में देने की कोशिश की है, जो मेरे पूरे देश में पहचान है, वही कुछ देना चाहता हूँ। ये देती है कुरान ज्ञान प्यार सद्भावना का, चारों ओर शुभ परिवेश रहना चाहिए। और बाइबल में 2 नियम है, एक नया नियम और एक पुराना नियम। उसका सार भी मैंने एक लाइन में लिखने की कोशिश की है। क्या हो सकता है कि मजलूम गरीबों के प्रति सेवा भाव रहे, बाइबल का यह संदेश रहना चाहिए। और गीता में 18 अध्याय है, कहां पर है? महाभारत के विश्व पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक। उसका सार भी मैंने एक लाइन में लिखने की कोशिश की। क्या हो सकता है कि मरने से डरना क्या नहीं, मरती आत्मा है, दिलों में गीता का उपदेश होना चाहिए। और ये वो अंतिम लाइन है, अगर आपको लगे मैंने ठीक बात कही है, जिसके कारण सिख धर्म की स्थापना हुई, तो सब एक एक श्रोता की तालियां चाहिए, भले ठंड कितनी भी हो, आपको लगे तो। अगर ये कुछ लिखता है, सुनेगा कि देती है कुरान ज्ञान प्यार सद्भावना का, चारों ओर शुभ परिवेश रहना चाहिए। कि मजलूम गरीबों के प्रति सेवा भाव रहे, बाइबल का यह संदेश रहना चाहिए। और मरने से डरना क्या नहीं, मरती आत्मा है, दिलों में गीता का उपदेश रहना चाहिए। और जो उठे निगाहें पूरी देश पर फोड़नी है, हम रहे या न रहे, देश रहना चाहिए। आप चाहता भी मैं पूरे देश में मांग करूंगा, एनटीपीसी अगर देश में अंधेरा दूर करने के लिए कृत संकल्प है, देश और एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, विश्व की 3री सबसे बड़ी कंपनी है, ऐसी कंपनी में सर्विस कराओ। उसका उद्देश्य ये बिजली बनाती है कि पूरे देश से अंधेरा हो जाए। और अली हसन इसलिए कविता पढ़ता है कि जो दिलों में अंधेरा है उसको दूर करने के लिए, केवल जो दिलों में अंधेरा है उसको दूर करने के लिए कृत संकल्प है अली हसन। सुनिएगा, तब एक आपसे कुछ चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ सुनिएगा, कि धन न रतन मांगू, धरा न गगन मांगू, किंतु भ्रष्ट कामों का समन होना चाहिए। श्रमिकों की शान मांगू, संतों का सम्मान मांगू, मांगता शहीदों को नमन होना चाहिए। और मानव का मन मिले सुमन सुगंध खिले, फसल का मन भी चमन होना चाहिए। और धर्म में है सब ठीक, निज विधि पूजा करो, धर्म से पहले बर्तन होना चाहिए। क्यों कविता लिखते हैं हम सारे लोगों ने? बहुत अच्छा संचालन, अच्छी अच्छी टिप्पणियां जो कविता के ऊपर लिखी। मैं एक मुक्तक दे रहा हूँ आपको, क्या है कविता? ये कविता ऐसा दर्पण है कि जिसमें युग झलकते हैं। क्या झलक रहे हैं युग? वाल्मीकि रामायण को लगभग 17.5 लाख वर्ष हो गए और श्री रामचरितमानस को लगभग 500 वर्ष। ये है कविता जो पूरा विश्व पढ़ रहा है। सुनिएगा, ये कविता ऐसा दर्पण है कि जिसमें युग झलकते हैं। ये वो असीधार है जिस पर, असी होती है तलवार, ये वो असीधार है जिस पर की रचनाकार चल
जाग जाओ रखवालो, कलम वालो सभी सुन लो, भेड़िए भूखे कुर्सी के वतन को बेच देंगे। क्या बात है, क्या बात है। एक रचना के 2-3 अनुरोध तो बन दे देता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी टीम है, काफी लोग हैं। और राम की रचना कुछ लोग 2-4 छंद, उसको बहुत सारा समय और एनसीआर पर आधे घंटे की लाइव टेलीकास्ट हो चुकी है, जिस पर पंडित और स्थानीय उपाधियां मुझे मिल चुकी है। 12 सम्मान उसके 2 छंद में देना चाहता हूँ, आपको लगे क्या है। सुनिए, मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, कुरान मेरा ईमान है, लेकिन साहित्यकार होने के नाते दूसरे धर्मों के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। जब राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, तब मैंने एक रचना लिखी, शोधप्रद रचना। कहाँ से आई? सनातन धर्म के अनुसार हिंदू मान्यता में 4 वेद, 6 वेदांत, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 108 उपनिषद, जिसमें से 12 उपलब्ध है, 2 महाकाव्य, एक महाभारत जिसका गीता एक अंश है, और एक वाल्मीकि रामायण जिसका रामचरितमानस परिष्कृत और परिवर्तित रूप है, और एक मनुस्मृति। इसमें से कुछ को खंगाल के मैंने एक रचना लिखी। कहाँ से आएगा? क्या कह रहा हूँ, सुनिए। 2 छंद दे रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे की रचना। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि पूरा सुनना है तो आप मुझे बुला सकते हैं। वो खत्री जी ऑनलाइन के कवि सम्मेलन में प्रदीप हो चुके हैं, उसके इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 छंद थोड़ा सा देना। मां निषाद पृष्ठताम तुंगमा शाश्वती समायत प्रपंच मिथुनादेकम वदीकाम मोहितम। ये इस पृथ्वी का आदि श्लोक है, जो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से स्वतः ही प्रस्फुटित हुआ था। इसमें 8 वर्ण के 4 पदों में बिना पढ़े संस्कृत भाषा के अनुष्टुप छंद में वाल्मीकि रामायण के अंदर 7 खंडों में 24,000 श्लोक है। यहाँ से आया। क्या बात है, क्या बात है। क्या कह रहा हूँ? कण में भी, कण कोटि खंड में भी। कण पृथ्वी का बहुत छोटा सा हिस्सा, विकर्ण उससे भी छोटा, उसके भी करोड़ों हिस्से में। सुनिएगा, छंद आनंद लीजिएगा। अगर राम भक्त है तो दिल खोलकर आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा कि कण में भी, कण कोटि खंड में भी अंतहीन ब्रह्म रूप राम विद्यमान है। जीव में, अजीव में, सचेत में, अचेत में भी वे ही आत्म अंश रूप व्यापक समान है। राम नाम सुख धाम, राम धुन आठोयाम, मोक्ष हेतु राम नाम यही ब्रह्म ज्ञान है। विष्णु का स्वरूप राम, सृष्टि में भी राम नाम, देवों के भी देव राम, प्राण के भी प्राण है। क्या बात है। इसलिए कह रहा हूँ बहुत सारी लोग की रचनाएं हैं। एक अंतिम छंद इसका और दे दूं। जब हम बात करते हैं राम की, तो ये जो भारत की भूमि है, इस पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने जन्म लिए। तब मैंने एक लाइन लिखी, क्या हो सकता है कि प्रेम रूप सागर में राम धुन गागर में भारत दादा को धन्य धाम लिखता हूँ मैं। और एक ऐसी लाइन पढ़ना चाहता हूँ साहब, जिस समय श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं उसके प्रारंभ में एक दफा आता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, वो तुलसी जी चंदन दिसे तिलक करे रंगीन। अद्भुत नजारा होगा साहब। तब मैंने एक लाइन लिखी, और जिसके बिना राम का चित्र अद्भुत रहता है कि राम में रमा हुआ है तुलसी का अंग अंग, खिले खिले मानस पे राम लिखता हूँ मैं। और एक ऐसी लाइन साथ देना चाहता हूँ कि जिस समय आप बोले किसी लोगों ने पढ़ी हो, नाम मनुस्मृति पढ़ी हो, तो उसके 30 अध्याय के 56वें श्लोक में लिखा हुआ है यत्र नागेश तो पूजन्ते प्रदेश। और उधर हमारी एक बहुत बड़ी साहित्यकार हुई महादेवी वर्मा, उन्होंने एक लाइन लिखी है, नर से भारी नारी। नारी कोई अपने वेट में भारी नहीं है, अपने व्यक्तित्व में भारी है। कैसे? नए के ऊपर जो आधा रखा है उसके प्यार, त्याग और समर्पण का प्रतीक है, और जो रे के ऊपर ई है, आवरण है, घूंघट है, अर्थात जो अपने परिवार की इज्जत को ढांप के रखती है वो नारी। क्या बात है, क्या बात है। तब मैंने एक लाइन लिखी था, क्या हो सकती है